नमस्ते। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। आज फिर मैंने एक नज़म लिखी है और मेरी नज़म आपको कैसी लगती है कमेंट में बताएं ज़रूर। मैं अपनी खामोशी किसी को बता नहीं पाई, मैं अपनी खामोशी किसी को बता नहीं पाई। मैं समझ रही थी और सब देख रही थी, मैं समझ रही थी और सब देख रही थी। लोगों के चेहरे के रंग, लोगों के चेहरे के रंग सब बयां हो रहे थे। मैं अपनी खामोशी किसी को बता नहीं पाई। हाँ मुझे तकलीफ़ थी, हाँ मुझे तकलीफ़ थी। मेरा उससे गहरा रिश्ता था, मेरा उससे गहरा रिश्ता था और मैंने ये डोर रब के हाथ छोड़ी थी, और मैंने ये डोर रब के हाथ छोड़ी थी। इसका फ़ैसला अब उसे करना था। मेरी खामोशी, मैं अपनी खामोशी किसी को बता नहीं पाई। लोगों के चेहरों के रंग में क्या बोलूं, बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ। लोग बाग मुंह पर कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मुंह पर दिखाते हैं हम आपके पक्के दोस्त हैं, हम आपके पक्के हैं, मगर पीछे कुछ और होते हैं। कोई भी किसी को खाते हुए नहीं देख सकता है। एक माँ और बेटा और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है बस, इसके अलावा कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं मानती इन रिश्तों को, सब दिखावा है। भी आज कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है तो दूसरे बंदे को सहन नहीं हो रहा है, और ख़ास तौर से अपने घर वाले, और जो ख़ास तौर से ये बयां करते हैं हम आपके पक्के दोस्त हैं, हम आपके पक्के दोस्त हैं। कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किस तरह से क्या कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें बस ये कि ये दो रोटी क्यों खा रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से मतलब है कि ये दो रोटी खा तो खा क्यों रहे हैं, और इनके हाथ से वो भी खींच ली जाए। तो ये चीज़ें गलत हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है इसका उल्टा होता है। इसलिए सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। यदि आप किसी के लिए गलत सोचेंगे तो आपके संग गलत हो जाएगा। छोटी सी कहानी बता देती हूँ, चलो इसी के बीच में ही आपको। एक लड़की थी, उसका नाम क्या कहते हैं, क्या बोलूँ, रीटा था। रीटा था तो वो भगवान जी की बहुत पूजा पाठ करती, बहुत पूजा पाठ करती। उसे भगवान पर बहुत विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो एक दिन भगवान जी से कहती है कि मैं आपसे जो मांगूँ आप मुझे दोगे। भगवान जी भी बहुत खुश थे, अब तक वो सही चलती आ रही थी, सही पूजा पाठ करती आ रही थी, तो भगवान जी ज़रा खुश थे। कोई बात नहीं है जी, हाँ जी। तो सपने में कहती है कि भगवान जी कहते हैं अच्छा तू जो मांगेगी तो मैं तुझे उसका डबल करके दूंगा, है ना, जो तू मांगेगी उसका उल्टा होगा। तो कहती है ठीक है। तो वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पड़ोसी का काम ख़त्म हो जाए। तो भगवान जी ने कहा मैं तो तुझे कह रखा था तेरा उसका डबल होगा। तो अब उसका काम ख़त्म हो जाता है। इस तरह से कहती है कि पड़ोसी वालों के घर में अनबन हो जाए। तो भगवान जी कहते हैं मैं तुझे डबल कहा था, तो उसके घर में अनबन हो जाती है। इस तरह से चलता रहता है। तो हम ये देखें हम मांग क्या रहे हैं, हमें हमेशा ये देखना चाहिए हम मांग क्या रहे हैं। किसी की खैर मांग रहे हैं कि किसी की रोटी खींच रहे हैं। जो हम मांगेंगे, हम अच्छा मांगते हैं तो हमें डबल करके मिलेगा। यदि हम बुरा मांगते हैं किसी का, वो भी हमें डबल ही करके मिलेगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप मांग क्या रहे हैं। इसलिए हमेशा अपना नज़रिया, अपनी सोच अच्छी रखो। यदि आपने अपनी सोच अच्छी नहीं रखी तो आपके काम खराब होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम क्यों खराब हो रहे हैं, कि नहीं। और मेरी नज़म आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना ज़रूर।